गुड इवनिंग। पुनः हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में आज फर्स्ट लेसन की लास्ट हेडिंग लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हो गए। उस हेडिंग को नोट करने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कुछ चीज़ें, तब जाकर के वह हेडिंग हो पाएगी। देखिए, एक होता है बल युग्म। बल युग्म, बल युग्म का मतलब है बल का जोड़ा। बल युग्म उस समय होगा जब किसी पिंड पर या किसी क्षण पर दो बल, वह भी समान परिमाण के विपरीत दिशाओं में कार्यरत होंगे तो वह बल युग्म का निर्माण करेंगे। यानी यदि किसी पिंड पर दो बल विपरीत दिशाओं में लगे हैं, देखिए यह ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, और दोनों समान परिमाण के हैं, तो ये दोनों बल युग्म बनाते हैं। यानी कहा जाता है कि जो ए बी छड़ है इस पर बल युग्म काम कर रहा है। और उसके आगे बल युग्म का आघूर्ण आता है। आघूर्ण टाउ से डिनोट करते हैं, जिसमें होता है इसमें से कोई एक बल ले लेते हैं, दोनों बल तो समान परिमाण के हैं, कोई एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। ध्यान रखिएगा, उनके बीच की लंबवत दूरी का मतलब हुआ ए बी। यहाँ लंबवत दूरी ए बी होगी। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, तो लंबवत दूरी हुई, उनके बीच की लंबवत दूरी होती है। तो यह ध्यान रखना है। पहले तो यह समझिए बल युग्म क्या होता है। तो बल युग्म का मतलब बल का जोड़ा होता है। यदि किसी पिंड पर दो बल बराबर परिमाण के परंतु विपरीत दिशाओं में लगे हैं तो वे बल युग्म का निर्माण करते हैं। अब बल युग्म का आघूर्ण कैसे निकाला जाता है, इसके लिए टाउ जो है सिंबल लिया जाता है। टाउ इजकल टू कोई एक बल इसमें ले लीजिएगा, यानी एफ इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी, यही होता है। इसी बेस पर आगे थियरी आज हम बताएंगे। ध्यान रखिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग देखिए थियरी में क्या है। हेडिंग डालिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण है। यह हेडिंग डाल लीजिएगा। हेडिंग यही पड़ेगी। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। अब देखिए हेडिंग का मतलब समझिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र आप लोगों को लेना है। तो हमने बताया वैद्युत क्षेत्र को इस तरह लाइनों से दिखाएंगे, और एक समान वैद्युत क्षेत्र रहेगा तो इन लाइनों के बीच की दूरी बराबर लेना है। इसको हम शुरू में ही समझा दिए थे। एक समान अगर वैद्युत क्षेत्र है तो इन लाइनों के बीच की दूरी बराबर लिया जाता है। देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसके क्षेत्र की तीव्रता अगर ई ले ले, ई लिया जा रहा। इसके बाद इसमें कह रहा है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है। देखिए हम तिरछा वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे। यह देखिए वैद्युत द्विध्रुव रखा गया हमारे लिए। यह वैद्युत द्विध्रुव है जिसपे आप जानते हैं एक पर प्लस क्यू आवेश रहेगा और एक पर क्या रहेगा, माइनस क्यू आवेश रहेगा, और इनके बीच की दूरी जो है 2l ली जाएगी। इस फिगर को आप लोग बना लीजिए। पहले इस फिगर को बनाइएगा। बन गया होगा तो लिखिएगा, माना, यहां नोट करिएगा, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में कोई वैद्युत द्विध्रुव AB, इसका नाम लिख दीजिए बल्कि AB, कोई वैद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है। कोई वैद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव AB का मतलब हो जाएगा कि एक पर माइनस एक पर प्लस, फिगर भी बना रहेगा, रखा गया है। देखिए आप ध्यान रखिएगा, इतना नोट कर लिए होंगे। देखिए इस पर जो बल लगेगा, यह बी हम यहां नोट कर रहे हैं, इस पर बल लगेगा, इस दिशा में लगेगा, और इस पर जो बल लगेगा वह इस दिशा में लगेगा। देखिए
अब बताइए दोनों बल समान परिमाण के परंतु विपरीत दिशाओं में है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ए बी जो वैद्युत द्विध्रुव बना है इस पर दोनों बल समान परिमाण के परंतु विपरीत दिशाओं में है। तो बताइए बल युग्म का निर्माण करेंगे कि नहीं करेंगे। हमने बता दिया पहले ही कि अगर किसी पिंड पर दो बल बराबर परिमाण के परंतु विपरीत दिशाओं में कार्यरत है तो वह बल युग्म बनाएंगे। तो यहां पर भी देखिए वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म बन गया। दिशाएं एक इधर है एक इधर दिशा है। तो इसको नोट करिएगा, लिखे होंगे ए बी रखा गया है। लिखिएगा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश के कारण बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। हो गया। लिखिएगा अतः ए बी पर बल युग्म कार्य कर रहा है। अतः लिखिएगा अतः ए बी पर बल युग्म कार्य कर रहा है अब बल युग्म कार्य कर रहा है। अतः लिखिएगा बल युग्म का आघूर्ण नोट करिएगा टाउ बराबर होगा कोई एक बल गुणे, कोई एक बल में एफ ले लेंगे, उनके बीच की लंबवत दूरी। यहां देखिए यह लंबवत दूरी नहीं है, यहां लंबवत दूरी नहीं है। लंबवत दूरी इसकी लेना है तो देखिए इस तरह इसको मिलाएगा, इसको यहां से मिला दीजिएगा और यह थीटा कोण मान लीजिएगा। यह लंबवत दूरी यहां से लेकर यहां तक यह लंबवत दूरी आएगी। तो देखिए साइन थीटा के बेस पर लीजिएगा तो साइन थीटा में होता है, देखिए यहां हम बता दे रहे हैं साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब का मतलब इसको सी मान लीजिए तो BC हो जाएगा लंब। अब बटे कर्ण का मतलब 2l। तो आपको BC लेना है, हमने कहा BC इसमें होगा तो BC इक्वल टू हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो यहां पर जो है फिगर के नीचे यह भी कर लीजिएगा। अब यहां पर लंबवत दूरी में क्या लिया जाएगा 2l साइन थीटा लिया जाएगा, इसीलिए क्योंकि लंबवत दूरी यही पड़ेगी। यहां देखिए लंबवत दूरी यह रहेगी, यह लंबवत दूरी नहीं है 2l, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। टाउ बराबर देखिए आप पढ़े हैं ऊपर फार्मूला E बराबर होता है F अपान Q0 या Q होता है। तो F बराबर पीछे पढ़ चुके हैं, F बराबर E इंटू Q हो जाएगा। E इंटू Q लेना है, Q और इंटू बताइए 2l साइन थीटा होगा। अब आप जानते हैं टाउ बराबर हो जाएगा 2QL एक साथ ले लीजिए, 2QL एक साथ ले लेंगे इंटू E रहेगा साइन थीटा रहेगा। अब बताइए टाउ बराबर अगर लिखा जाए तो इसको P ले सकते हैं, P इक्वल टू 2QL होता है, PE हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए फार्मूला आ गया, PE साइन थीटा फार्मूला आ गया। नोट कर लीजिए आप लोग, बड़े आसानी से आ गया। फिगर बना लीजिएगा, इसको भी नोट करिएगा। PE साइन थीटा आया है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। नोट हो गया होगा, इसको हम हटा रहे हैं। अब देखें कंडीशन इसकी होती है, कंडीशन क्या क्या है इसके बारे में चलना है कि क्या क्या कंडीशन इसकी है। अब आप देखिए टाउ का मान थीटा पर डिपेंड है। लिखिएगा पहला पॉइंट, यदि थीटा बराबर 0, थीटा 0 कब होगा जब यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। यानी इस तरह, अगर जैसे इस तरह रखा गया है यह इस तरह रख दिया जाएगा तो यह बताइए थीटा बराबर 0 हो जाएगा। उस समय जो वैद्युत द्विध्रुव है वह वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। अर्थात यहां नोट कर लीजिएगा, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर लिखेगा, वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। जब समांतर हो गया तो देखिए टाउ बराबर लिखेगा, अतः टाउ बराबर क्या आएगा देखिए, तो PE तो रहेगा ही और साइन 0 लिखेगा, साइन 0 का मान 0 होता है
तो टाउ बराबर 0 होगा, यानी इस पर कोई बलयुग्मक आघूर्ण नहीं काम करेगा, लिखेगा। अर्थात इस पर कोई, इस कंडीशन में या इस दशा में कोई बलयुग्म आघूर्ण काम नहीं करेगा, लिख लीजिएगा इस तरह। दूसरा पॉइंट चलिएगा, थीटा बराबर लिखेगा, यदि थीटा बराबर 90, यहाँ थीटा लिखेगा, थीटा इजकल टू 90, तो बताइए टाउ बराबर 90 का मतलब है कि यह जो है इस तरह रख दिया गया है, तो बताइए वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 बनाएगा कि नहीं, 90 एंगल देखिए यहां बन जाएगा, तो 90 बनेगा, तो उस समय आप रखिएगा PE साइन 90, PE साइन 90 रखिएगा। साइन 90 के वैल्यू जब करिएगा तो 1 होती है, तो टाउ बराबर देखिए क्या हो जाएगा, PE इंटू 1 यानी PE आ जाएगा। यही टाउ मैक्सिमम होगा, ये समझिए, इस दशा में जो टाउ होगा वह मैक्सिमम हो गया, यानी अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण काम करे, तो इसके लिए जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको इस दशा में रखना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन, यह जो टिप्स हमने बताया दोनों, यह इसी टाइप में ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है। हमने बता दिया कोई फार्मूला निकलता है तो उसका जब एक्सप्लेन किया जाता है इस तरह तोड़ करके, तो वही जो है कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा आपके जो यूपी बोर्ड में है ऑप्शनल क्वेश्चन आता है वह भी इंपॉर्टेंट होता है। लिखता है यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तो टाउ का मान कितना होगा, तो जो जीरो ऑप्शन रहेगा वह सही रहेगा। अगर कहता है वैद्युत द्विध्रुव जो है लंबवत रखा गया, तब क्या आएगा, तो P इंटू E आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। अब एक और देखिए, वेक्टर फॉर्म में रखिएगा इसको, ये वेक्टर रूप में, एक बात और समझिए, वेक्टर रूप में रखिएगा, रूप में जब इसको वेक्टर रूप में लिया जाएगा तो क्या लिया जाएगा, इसको सोच लीजिए पहले आप लोग, तब हम बताएंगे। सोच लीजिए क्या वेक्टर रूप में लिया जाएगा, यानी आप समझिए जो बलयुग्म का आघूर्ण टाउ है वह भी सदिश है, उसके अलावा जो P है, ये P स्मॉल में रखिएगा, P वह भी सदिश है, जो E है वह भी सदिश है, दोनों सदिश है। तो बताइए इसका गुणनफल सदिश आ रहा है तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बताया गया है। क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा उस समय जब जो है इसका सदिश मान आएगा। तो देखिए सदिश मान आ गया, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो नोट हो गया होगा, मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए इस पर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जो कि बुक से आपके जो एनसीईआरटी बुक है उस पर देखिएगा मिलेगा, उस पर आधारित हम दे रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, नोट भी कर लीजिएगा आप लोग, नोट करना होगा। इसमें क्या कह रहा है, 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर का द्विध्रुव आघूर्ण, 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश कोण बनाते हुए रखा गया है, तो टाउ का मान क्या होगा। 30 अंश कोण बनाते हुए रखा गया है तो टाउ का मान क्या होगा, यही पूछा है। तो देखिए इसमें सीधा दिया है, जो P दिया है वह 4 × 10⁻⁹ दिया है, देख लीजिएगा। कूलाम मीटर दिया है इसका मात्रक, कूलाम मीटर, और E का मान दे रखा है 5 × 10⁴ मान दिया है। थीटा इजकल टू 30 दिया है, टाउ इजकल टू पूछ लिया है। नोट करिए आप लोग, इसको न्यूटन प्रति कूलाम लिखिएगा। तो देखिए सूत्र आप लिखिएगा, टाउ इजकल टू होता है PE साइन थीटा होता है। तो रखिए, चलिए P का मान कितना रखा जाए, 4 × 10⁻⁹, E का मान जो है 5 × 10⁴, और साइन थीटा का मतलब साइन 30 रखिएगा। साइन 30 का मान 1/2 रखिएगा, तो टाउ का मान देखिए हो जाएगा क्या, 4 × 5 ये देखिए 10⁻⁻5 बचेगा इंटू 1/2, तो 2 से यह देखिए काट दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो टाउ बराबर हो जाएगा, यानी 5 दूना 10 और 10⁻⁻5 है तो 1 पावर और घटेगी, 10⁻⁴ आ जाएगा, और इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर, इसका मात्रक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। टाउ का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसी तरह न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगेगा, बहुत ही आसान है, समझिए। तो इस तरह से देखिएगा एक्सरसाइज में इस पर आधारित क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पर है या जो भी बुक लिए हैं वहाँ लगाइएगा आप लोग। और हम अगले वीडियो से अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पर जाएगा ही,
और आप लोग बुक से भी करिएगा, देखिएगा, NCERT वाली बुक से हम बताएंगे ज़्यादा क्वेश्चन। और भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में आप लोग देंगे तो हम बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आज यह लेसन फर्स्ट समाप्त हुआ है। बस 2 वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भेज देंगे आप लोग, कुछ तो बता ही दिए हैं, भेज देंगे, उसके बाद अगला लेसन स्टार्ट कर देंगे। देखिए शुरुआती लेसन है इसलिए समझा करके आप लोगों को अच्छी तरह से अवगत कराना है। इसके बाद जब अगला लेसन चलने लगेगा तो थोड़ा स्पीड में चलेगा, लेकिन जो इधर वाला लेसन शुरुआती लेसन है वह थोड़ा टिपिकल भी होता है, थोड़ा बड़ा भी होता है, इसलिए समय लगता है ज़्यादा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।